स्वागत है आप सभी का टेक स्टडी आईटीआई यूट्यूब चैनल पर। तो वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस का 28 जनवरी मॉर्निंग शिफ्ट का पेपर हो गया है। उसमें जो क्वेश्चंस पूछे गए फीडबैक आ गया है। कई कैंडिडेट्स का एग्जाम था जिन्होंने पूरे स्क्रीनशॉट शेयर किए हमसे। और एक चीज़ आप ध्यान दीजिए, जो फर्स्ट ईयर के पेपर हो रहे हैं, एक तो डेली क्वेश्चंस लगभग चेंज हो रहे हैं, 5-6 क्वेश्चन भले रिपीट हो जाएं। दूसरा, जो क्वेश्चन का लेवल है वो सिर्फ थ्योरेटिकल टाइप का क्वेश्चन साइंस वाला नहीं है, थोड़ा लेवल जो है उसका हार्ड है। मीन्स वो मैथमेटिकल जो क्वेश्चंस हैं वो ज़्यादा पूछे जा रहे हैं। तो आप लोग ज़रूर ये वीडियो देखिए। और दूसरी चीज़ है कि हम जल्दी आपका जो टोटल 247 क्वेश्चन है ना, भारत स्किल और निमी पीडीएफ जो है टोटल इन्हीं 247 से आ रहा है, तो जिसमें हम 3 मॉडल पेपर, तो आपके लिए 2 मॉडल पेपर बना चुके हैं। जल्दी हम आपका 247 क्वेश्चन जो है टोटल 8 से 9 पार्ट में सारा करवा देंगे, जिससे आपका फर्स्ट ईयर में कहीं से भी क्वेश्चन पूछा जाए आप वो देखे रहेंगे, तो आप वहाँ से आसानी से कर पाएंगे। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, क्योंकि आपके लाइक से ही हमारा मोटिवेशन बढ़ता है और यूट्यूब इसको और आगे तक भी प्रमोट करता है। तो लाइक करिए। हम स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन 138 पूछा गया पीडीएफ से। हमने नंबर चेंज नहीं किया, जिससे आपको पता भी चल जाए, पीडीएफ आपके पास हो तो आप देख भी पाएँ वहाँ से। हाउ मच क्वांटिटी ऑफ द हीट इज़ रिक्वायर्ड। ठीक, यहाँ पे कुछ वैल्यू आपको दी हुई है कि कितनी ऊष्मा की मात्रा, यानी आपको क्यू जो है ना वो ज्ञात करना है। तो कल के क्वेश्चन में भी हमने बताया था, फार्मूला होता है क्यू इज इक्वल टू एम एस डेल्टा टी। एस भी होता है, कई बार यहाँ सी भी लिखा जाता है, जो विशिष्ट ऊष्मा होती है उसका यहाँ पे वो वैल्यू रहता है। तो यहाँ पे हम लोग सिर्फ मान रख देंगे। एम का वैल्यू देखिए कितना है, पानी है 120 लीटर। ठीक है, तो अगर 120 लीटर यहाँ पे, तो 120 लीटर बराबर 120 किलोग्राम होगा वो। ठीक है, क्योंकि पानी का जो अपेक्षित घनत्व वो भी एक ही रहता है, तो वो 120 किलोग्राम के ही बराबर आएगा। ठीक, इसके बाद बात करते हैं यहाँ पे एस दिया आपका 4.2। ठीक है, देन आपका डेल्टा टी। अब डेल्टा टी क्या हो जाएगा, डेल्टा टी मतलब टेम्परेचर डिफरेंस होता है, 85 में से 20 जाएगा, कितना आएगा 65। तो यहाँ पे लिख लेते हैं 65। इन तीनों को आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, आप यहाँ पाएंगे 32,760 आपका आंसर आ जाएगा। ये फार्मूला आप याद करके रखिए, एम एस डेल्टा टी, जहाँ डेल्टा टी क्या है T2 माइनस T1। तो राइट आंसर आपका क्या हो गया 32,760। अगला क्वेश्चन ये पूछा गया मॉडल पेपर 1 में, हमने कराया भी है इसको। आपको इस जो अनुचित भिन्न है ना, इसको प्रॉपर भिन्न में बदलना है। ठीक, ये मिक्स फ्रैक्शन है तो इसको चेंज करना है। दिया कितना है 7, 7 से ही 3/7 जिसको बोलते हैं, तो 7 7 जा 49 एंड 3 मिलके कितना हो जाएगा 52। तो 52/7 इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए। एक क्वेश्चन 87 नंबर पूछा गया आपका, ये भी हमने करवाया हुआ है। व्हाट इज़ द कॉल्ड इफ़ अ बॉडी चेंज इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग। अगर कोई वस्तु अपने परिवेश के संबंध में अपनी स्थिति को बदलता है तो उसे क्या कहते हैं, तो इसे हम कहते हैं बॉडी एट मोशन, क्योंकि वो स्थिति बदल रहा है तो क्या हो गया बॉडी एट मोशन। अगर वो रेस्ट में ही रहता, उसके सराउंडिंग के साथ उसकी कोई स्थिति ना बदलती, तो उसे हम बोल देते हैं बॉडी एट रेस्ट। देन अगला क्वेश्चन है देखिए 98 पूछा गया, व्हाट द रेशियो ऑफ पावर आउटपुट टू पावर इनपुट। तो ध्यान दीजिए, आउटपुट अपान इनपुट आपका होता है नीटा, जिसको हम बोलते हैं इफिशियंसी। क्या बोलते हैं इसे हम, इफिशियंसी या दक्षता या क्षमता इसको बोलते हैं किसी मशीन की। ठीक है, तो आउटपुट अपान इनपुट दोनों के रेशियो को हम क्या कहते हैं, इफिशियंसी यानी दक्षता। ठीक, इसमें कई क्वेश्चन और भी आ जाते हैं, जैसे कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं, तो ऊर्जा कहते हैं। ठीक है, बल द्वारा कुछ दूरी तक खिसकाया जा रहा है तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे कार्य कहते हैं। ऊर्जा या कार्य का मात्रक भी पूछा जाता है। एक्सेलरेशन का मात्रक पूछा जाता है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। एक्सेलरेशन क्या है, वेग परिवर्तन की दर को एक्सेलरेशन कहते हैं। ऐसे कई सारे क्वेश्चन बन सकते हैं। तो आप थोड़ा सा अगर वीडियो आप देखते रहेंगे इस चैनल का, तो आपको एक ही क्वेश्चन में ना कई सारे और भी हम क्वेश्चंस के आंसर आपको बता देते हैं, जिससे कि आपको एग्जाम में हेल्प हो। और वीडियो कैसी लगती है चैनल की कमेंट जरूर किया करिए, क्योंकि आपके कमेंट पढ़ के फिर उसमें हम और इम्प्रूव कर पाते हैं, क्या चीज़ें और लानी चाहिए जिससे आपको और अच्छा लगे, आपको और समझ में आए। अगला 65 नंबर क्वेश्चन पूछा गया, व्हाट द फोर्स विद व्हिच बॉडी इज अट्रैक्टेड बाय द अर्थ टुवर्ड्स इट्स सेंटर। ध्यान दीजिए, वह कौन सा बल है जिसके कारण कोई भी वस्तु पृथ्वी के केंद्र की ओर आकर्षित होती है, तो वो होता है वस्तु का भार, जिसको हम वेट बोलते हैं। वस्तु अपने भार की वजह से क्या होती है, पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के कारण, गुरुत्वाकर्षण बल के कारण उसकी तरफ क्या होती है, उसके केंद्र की तरफ आकर्षित होती रहती है, और इसका भार इस पर CG जो इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी होता है उस पर काम करता है। तो ये भी कई आ गया इसमें क्वेश्चन, आपको कई सारे मिल गए। जैसे आयताकार बॉडी का गुरुत्व केंद्र कहाँ होता है, या सारा भार कहाँ से काम करता है, तो उसके सेंटर ऑफ ग्रेविटी से काम करता है। अगला क्वेश्चन एक पूछा गया आपका 178, हाउ मच पावर डज इट कंज्यूम्स इफ एन इलेक्ट्रिक हीटर ड्राज अ करंट ऑफ 10 एम्पियर एट 200 वोल्ट्स। ध्यान दीजिए, यहाँ क्या दिया है, वोल्टेज दिया है कितना 200, आई दिया है कितना 10 एम्पियर। अब पावर आपको निकालनी है, तो पावर का सिंपल फार्मूला था P = V × I, वोल्टेज इंटू
करंट, अब आपको वोल्टेज मिला, अब आपको करंट मिला, दोनों को आप मल्टीप्लाई कर दीजिए। 200 और 10 का मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, सिंपल आपका आएगा 2000। तो 2000 वाट आपका यहाँ पे राइट आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन एक ये पूछा गया, व्हाट इज कॉल्ड द रेशियो बिटवीन द डेंसिटी ऑफ अ सब्सटेंस डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस। पदार्थ के घनत्व तथा पानी का घनत्व 4 डिग्री सेल्सियस पर जो हो, दोनों के अनुपात को क्या कहते हैं, तो उस दोनों के अनुपात को हम कहते हैं स्पेसिफिक ग्रेविटी। डेंसिटी क्या होती है, मास पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है। यूनिट वॉल्यूम का जो मास होगा, द्रव्यमान होगा, उसे हम कहते हैं डेंसिटी। मास में आप जी को ऐड कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं, आपको मिल जाता है भार, ठीक। अगला क्वेश्चन पूछा गया, व्हिच ऑर्डर लीवर इज क्ला हैमर। क्ला हैमर कौन से ऑर्डर का लीवर है, तो ये हमने आपको उसी में कराया था। सीजर कैंची और क्ला हैमर दोनों किसके होते हैं, फर्स्ट ऑर्डर के एग्जाम्पल होते हैं। सेकंड ऑर्डर का होता है आपका व्हील बैरो। थर्ड ऑर्डर का होता है आपका जो आर्म है, बाइसेप्स है, या स्क्वीजर जो होता है, लेमन स्क्वीजर, ये सब थर्ड ऑर्डर में आते हैं। तो यहाँ पे ये आपका राइट आंसर हो गया क्या, क्ला हैमर, फर्स्ट ऑर्डर लीवर हो गया। अगला क्वेश्चन है 169, which law states that at constant temperature the current passing through a closed circuit is directly proportional to the potential difference यानी V and inversely proportional to the resistance। ध्यान दीजिए, यहाँ करंट पासिंग I इक्वल टू क्या होता है, V अपान R होता है, या V बराबर IR होता है ओम के नियम के अनुसार। तो ठीक वही लॉ है, ओम का नियम ही है जो यहाँ पे स्टेट कर रहा है। I किसके प्रोपोर्शनल होगा, V के प्रोपोर्शनल, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल किसके होगा, रेजिस्टेंस के। तो यहाँ पे ओम्स लॉ आपका राइट आंसर आ जाएगा। एक क्वेश्चन ये पूछा गया, ये तो बहुत ही आपके तीनों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, व्हाट इज द कार्बन परसेंटेज इन मीडियम कार्बन स्टील। तो मीडियम कार्बन स्टील में कार्बन परसेंटेज कितना होता है, मीडियम कार्बन स्टील में होता है 0.25 से 0.5%। ध्यान दीजिए, लो कार्बन स्टील में होता है 0.15 टू 0.25, ठीक। इसको हम बोल सकते हैं LC, इसको हम बोल सकते हैं मीडियम कार्बन स्टील MCS LCS, और ये हाई कार्बन स्टील HCS, ठीक है। इसमें होता है 0.5 टू 1.5%, ठीक। यहाँ ये हाई कार्बन स्टील हो गया आपका। अगला क्वेश्चन है 143, आपसे पूछा गया, व्हाट इज कॉल्ड फॉर द मटेरियल्स दैट रिस्ट्रिक्ट्स हीट फ्लो बाय रेडिएशन, कंडक्शन एंड कन्वेक्शन। मतलब ये तीनों जो हीट फ्लो होते हैं ना, रेडिएशन, कंडक्शन और कन्वेक्शन, इन तीनों के थ्रू वो ऊष्मा के प्रवाह को अगर प्रतिबंधित करे तो उसे हम क्या कहेंगे, तो उसे हम कहते हैं इंसुलेटर्स कहते हैं। क्या कहते हैं, इंसुलेटर्स कहते हैं। और कंडक्टर क्या होते हैं, जो अच्छे ऊष्मा के संचालक होते हैं। फेरस क्या है, जिसमें मेन तत्व लोहा हो। नॉन फेरस क्या है, जिसमें लोहे की मात्रा ना हो। अगला 210 नंबर आपसे पूछा गया, व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ अ रेक्टेंगुलर टैंक ऑफ 30 मीटर लेंथ, 20 मीटर विड्थ एंड 10 मीटर हाइट। ध्यान दीजिए, एक क्या है, टैंक है जिसकी L दी हुई है कितना है, 30 मीटर है, B दिया है कितना है, 20 मीटर है, H दिया है कितना है, 10 मीटर है। अब इसका वॉल्यूम निकालना है, वॉल्यूम V इक्वल होता है LBH, L इंटू B इंटू H। 30 20 10 का आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना आ जाएगा, 30 इंटू 20 इंटू 10, कितना हो गया, 3 2 जा 6, 6000, ठीक है। कितना आ गया आंसर, 6000 मीटर क्यूब। सब कुछ मीटर में है तो वॉल्यूम कितने में आ जाएगा, मीटर क्यूब। कई बार एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि 1 लीटर बराबर कितना होता है, तो 1 लीटर बराबर होता है 1000 मीटर क्यूब, ठीक है। सॉरी, ये नहीं होता है, 1 मीटर क्यूब बराबर कितना होता है, तो वो होता है 1000 लीटर के बराबर। सॉरी, यहाँ पे मिस्टेक हुआ थोड़ा सा। अगला क्वेश्चन है 126, व्हाट इज द नेम ऑफ टेम्परेचर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। इस टेम्परेचर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट का आपको नाम बताना है, क्या है। वेपर प्रेशर थर्मामीटर है, बाई मेटेलिक थर्मामीटर है, रेडिएशन पायरोमीटर है, या थर्मो इलेक्ट्रिक पायरोमीटर है। तो ये है आपका बाई मेटेलिक थर्मामीटर। क्या है, बाई मेटेलिक थर्मामीटर। ये भी क्वेश्चन पूछा गया आपसे आज। एक क्वेश्चन ये पूछा गया कि यदि 250 न्यूटन बल का किसी वस्तु पर कार्य करता है और वस्तु 15 मीटर दूरी तक चलती है तो कार्य कितना हुआ। तो F बराबर होता है, कार्य W बराबर होता है बल गुणे विस्थापन। अब विस्थापन इसमें कितना है, देखिए 15 मीटर, बल कितना है 250 न्यूटन, 250 गुणे 15 आप कर दीजिए, जो आएगा आपका वो राइट आंसर हो जाएगा। कितना आ जाएगा, 3750 जूल। कार्य का मात्रक क्या होता है, जूल, तो 3750 जूल आपका यहाँ पे राइट आंसर हो गया। एक क्वेश्चन आपसे 190 पूछा गया, व्हाट इज द रेटेड पावर इफ एन एडजस्टेबल रजिस्टर बियर्स द फॉलोइंग लेबल 1.5 किलो ओम एंड 0.08 एम्पियर। अब यहाँ ध्यान दीजिए, आपकी रेटेड पावर निकालनी है तो P इक्वल टू होता है एक फार्मूला इलेक्ट्रिक पावर का, VI। अब यहाँ पे V आपको पता नहीं है, बट ओम के नियम से हम जानते हैं V बराबर क्या होता है, IR। तो यहाँ पे अगर हम रखें IR इंटू I, तो ये क्या हो गया, I स्क्वायर R। तो P बराबर क्या हो गया, I स्क्वायर R। अब I का मान कितना है, 0.08 इंटू 0.08 I स्क्वायर, यही हो गया ना। उसके बाद R का मान कितना है, 1.5 किलो ओम है,
इसको ओम में बदलने के लिए क्या करेंगे, 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा 1500। तो 0.8 इंटू 0.8 इंटू 1500 आप करिए, आपका आंसर मिल जाएगा 9.6। ठीक, कितना मिल जाएगा, 9.6 वाट आपको आंसर मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया 247, व्हाट इज द टर्म फॉर द ऑब्जेक्ट सीन हायर देन आई लेवल। ये क्वेश्चन हमने अपनी तरफ से रखा, आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ये पूछा नहीं गया एक्चुअली आज, लेकिन ये पूछा जा सकता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आपके लिए हमने एक एडिशनल क्वेश्चन रखा, आप वीडियो लास्ट तक देख रहे हैं तो एक बोनस क्वेश्चन भी आप लेके जाइए। तो इसका आंसर ये होता है कि अगर आप क्या है, आपकी आँख यहाँ पे है, ठीक, आप कोई हायर ऑब्जेक्ट देख रहे हैं, ठीक, यहाँ पे देख रहे हैं, तो इसको हम बोलते हैं उन्नयन कोण। क्या बोलते हैं, उन्नयन कोण। अगर नीचे की तरफ देखते हैं आँख से किसी, तो हम क्या बोलते हैं, अवनमन कोण। ऊपर से कहीं नीचे देख रहे हैं तो इसको हम क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ एलिवेशन या उन्नयन कोण। ठीक है, अवनमन कब बोलते हैं, जब आप नीचे की तरफ देख रहे हैं ऊपर से, उसको हम बोलते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन यानी अवनमन कोण। ठीक, यहाँ पे ये आपका राइट आंसर हो गया। तो ये क्वेश्चंस थे। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आई तो लाइक कर दीजिए, साथ में अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल पे सब्सक्राइब कीजिए। जितने ज़्यादा हमारी फैमिली बढ़ती जाती है, आप सब्सक्राइब करते जाते हैं, उतना ज़्यादा और ज़्यादा मोटिवेशन मिलता रहता है आपके लिए अच्छे अच्छे कंटेंट लाने का। इस पे आपको ITI की स्टडी, ITI के अपडेट्स, ITI की जॉब्स, ITI का अप्रेंटिसशिप, सारी अपडेट हम रेगुलर बेसिस पे देते रहेंगे। थैंक यू।